कक्षा 12वीं के स्टूडेंट, आज हमारी सीरीज का डे 2 है। डे 2 में आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये परीक्षा ध्यान के क्वेश्चन है तो याद जरूर कर लेना, ठीक। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पहली वीडियो मैंने आपको बताया था 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आने थे पहले चैप्टर से वो आपको बता दिए थे। अब आते हैं तो वो चैप्टर पहले वन के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपके ये रहे, ठीक। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न निर्धारित 2 अंक के क्वेश्चन है। 2 अंक के क्वेश्चन है, जितने भी रहेंगे 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के, ठीक। पहला क्वेश्चन आपका कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम की सीमाएं लिखना है, ठीक। तो इसका उत्तर रहेगा पहला, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य है, ठीक। दूसरा, ये केवल उन आवेशों के लिए सत्य होता है जो विराम अवस्था में होता है, ठीक। और अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा क्वेश्चन आपका विद्युत आवेश के मूलभूत गुण लिखिए। तो पहला आपका ये देखो मूलभूत गुण है कोई 3, आवेश का क्वांटीकरण अर्थात इतना, और दूसरा आवेश का संरक्षण का सिद्धांत, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरा आपका रहेगा विद्युत आवेश योज्य होता है, अर्थात किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके लिए भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है, ठीक। ये परीक्षा ध्यान के क्वेश्चन है तो याद जरूर कर लेना, ठीक। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, तीसरा क्वेश्चन है मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान लिखना है। मूल आवेश किसे कहते हैं, तो देखो MP 2023 में आया भी था, तो इसका उत्तर है 1 इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेशों को मूल आवेश कहते हैं। इसका मान होता है 1.6 पूरी 10 की घात में -19 कूलाम होता है, ठीक। और चौथा क्वेश्चन आपका विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका ऐसे ही मात्रल की। तो इसका उत्तर रहेगा विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक। अब आते हैं तीसरे के बाद चौथा हो चुका, चौथे के बाद 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा इसका ऐसे ही मात्रक। तो इसका उत्तर रहेगा विद्युत क्षेत्र की किसी भी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन रहेगा विद्युत द्विध्रुव क्या है। तो इसका उत्तर रहेगा यदि दो बराबर विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, 2 बराबर विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6वें के बाद 7वां क्वेश्चन आपका। 7वां क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव अगोर की परिभाषा लिखिए, मात्रक लिखना है। तो इसका उत्तर रहेगा विद्युत द्विध्रुव की किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव अगोर कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक होता है कूलाम गुण मीटर, ठीक। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो याद जरूर कर लेना। और 2 अंक की क्वेश्चन तो आइए 1 नंबर के ये पूछ लेता है ऐसे ही मात्रक, तो याद कर लेना। 8वां क्वेश्चन आपका आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो ये उत्तर आपका प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। अतः किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा इतने से इतनी, जहाँ पर n बराबर 1 2 3 4 और इसका मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात में -19 कूलाम आवेश का इसका मान होता है, ठीक। और आते 9वें क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन आपका ये है और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ठीक। किसी चालक को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, क्यों। इसका उत्तर ये। और 10वां क्वेश्चन है स्थिर विद्युत में गॉस प्रमेय का नियम लिखना है। तो गॉस प्रमेय आपको लिखना है, गॉस प्रमेय का नियम लिखना है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश से इतना गुना होता है जहां मुक्त आवेश की विद्युतशीलता होती है, आपको लिख देना है। और 11वां क्वेश्चन आपके आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी पृथक कण निकाय को कुल आवेश नियत रहता है। दूसरे शब्दों में किसी पृथक निकाय में धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग सदैव नियत रहता है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 12वां क्वेश्चन है किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, ठीक। 13वां क्वेश्चन है आवेश की योज्यता से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत आवेशों की योज्यता का अर्थ है किसी निकाय का कुल आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों का उपस्थित विद्युत आवेशों के बीच गणितीय योग के तुल्य होता है, ठीक। और 14वां क्वेश्चन आपका ये। 14वां क्वेश्चन आपका वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों। NCERT का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। वायुयान जो आपकी बुक रहेगी उसका क्वेश्चन आपका। वायुयान जब भूमि पर उतरता है तो टायर भूमि के मध्य घर्षण होने के कारण उसके टायर अवशेषित हो जाते हैं और टायर के चालक बनाए जाने के कारण आवेश टायर में न रहकर भूमि में समा जाते हैं, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इतना तो नहीं है, याद कर लेना, काबिल आपको याद कर लेना। ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन में गति के दौरान पृथ्वी को स्पर्श करती है धातु रस्सियां लगी होती हैं, क्यों। तो आपको इसका उत्तर है। और 16वां क्वेश्चन आपका ये दो
विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्यों? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वार्षिक परीक्षा के लिए भी है, अर्धवार्षिक के लिए तो है ही, और वार्षिक परीक्षा के लिए भी मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर ये, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, किंतु विद्युत क्षेत्र के एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं है, अतः दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक, अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन आपका ये, अब इसका अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है। तो आपको इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश के ऊपर परिणामी बल इस आवेश के चारों ओर उपस्थित होता है और उस सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है, अर्थात इतना से इतना। ठीक, और 18वां क्वेश्चन है आपका ये। 18वां क्वेश्चन आपका ये 2 अंक की क्वेश्चन है। ये सब पहले चैप्टर के 2 अंक की क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा अध्ययन की। ठीक, 2025 और 26 की परीक्षा अध्ययन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद जरूर कर लेना। विद्युत आवेशों के क्वांटीकरण का मूल कारण, तो इसका उत्तर ये, आवेशों के क्वांटीकरण का मूल कारण होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल इनकी संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और इसका 19वां क्वेश्चन आपका ये, एकांक आवेश एक कूलम आवेश की परिभाषित करना। ठीक, यदि दो समान परिमाण के सजातीय आवेश वायु निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे को 9 × 10⁻³ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश एकांक प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश या एक कूलम आवेश परिमाण का आवेश कहा जाता है। और इसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बताता हूँ इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो, ये परीक्षा अध्ययन के क्वेश्चन थे, अब इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके कौन कौन से तो बता देता हूँ। ठीक, ये देखो तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और विद्युत फ्लक्स भी मोस्ट है। और देखो देखते हैं, 2 तो हो चुके, और ये कूलम का व्युत्क्रमण का नियम होता है, ये 3 अंक की क्वेश्चन भी आता है, तो इसको सिद्ध करना होता है। और पहला है, तीसरा, चौथा है, और आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण भी मोस्ट है, और गॉस प्रमेय तो मोस्ट है ही। ठीक, और आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी वायुयान के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट तो है ही। 14वें के बाद ये 16वां क्वेश्चन मोस्ट है। ठीक, 16वां क्वेश्चन मोस्ट है, और आपको इतना याद करना, एक एकांक आवेश को परिभाषित करना, तो ये मोस्ट है 2 अंक की क्वेश्चन में। ठीक, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 4, ये 3 अंक की क्वेश्चन पर। ठीक, 3 अंक की क्वेश्चन जो रहेगा और 4 अंक की नंबर का। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका ये, विद्युत आवेशों के लिए कूलम का व्युत्क्रमण वर्ग नियम लिखना है और समझाना है कि इसकी सहायता से एकांक आवेश की परिभाषित करना, इस नियम के लागू होने पर शर्तें लिखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो ये आपको सिद्ध कर देना है। इसका उत्तर देख लो, कूलम का नियम लिखना है कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, आपको ये सिद्ध करना है, तो इसका राइट आंसर रहेगा पूरा का पूरा। ये आपको देखो यहाँ तक तो वो रहेगा कूलम का व्युत्क्रमण का, और एकांक आवेश में करना है तो इसका राइट आंसर ही रहेगा। ठीक, इसका राइट आंसर ही रहेगा, और आपको पूरा का पूरा लिख देना है स्क्रीनशॉट लेके। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, ये कूलम नियम की 2 शर्तें हैं। ठीक, आवेश बिंदु आवेश हो और आवेश विरामावस्था में हो। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना, इसका मात्रक लिखना है। और दूसरा इसका, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई 4 गुण लिखना है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कोई 4 गुण, तो 2 गुण भी पूछ लेता है, 2 की क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और इसका पहला भी मोस्ट है, इसका पहला भी क्वेश्चन मोस्ट है, ज़्यादा मोस्ट है। ये तो ऐसे ही है, 2 अंक की क्वेश्चन पूछ लेता तो याद कर लेना। ठीक, इसका उत्तर पहले का ये है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक सदिश राशि है, इसका सही मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। ठीक, दूसरे का ये है। ठीक, ये दूसरा है, क्षेत्र रेखाओं के 4 गुण लिखना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुण हो गया। ठीक, आपको ये चित्र बनाना हो तो बना लेना। हाँ, चित्र बनाना पड़ेगा, अगर विलंबित आवेश के कारण क्षेत्र रेखाएं खींचिए तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर इतना क्वेश्चन पूछता है, अगर इतना ही पूछता है तो आपको ये वाला लिख देना है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पहला, तो पहले तीसरे का क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र होती हैं, अर्थात कोई क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? ठीक, और दूसरा, स्पष्ट कीजिए 2 क्षेत्र रेखाएं कभी कभी एक दूसरे को नहीं काटती। ये 2 अंक की क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो याद कर लेना। ठीक, पहला और दूसरा क्वेश्चन ये।
क नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये और ख नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं, किंतु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो दिशाएं संभव नहीं है, अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप करेगा, चौथा क्वेश्चन है स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल में समानता असमानता बतानी है। तो समानता ये रही आपकी पहला क्वेश्चन। समानता सॉरी पहला हेडिंग ये, दोनों बलों का व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करना है। दूसरा, दोनों बल निर्वात में से किसी भी कार्य करते हैं। ठीक, और तीसरा ये, दोनों बल संचयी बल है, अर्थात इनके द्वारा किए गए कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ठीक, और चौथा है, दोनों बल केंद्रीय बल है। असमानता ये, पहला आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है। और दूसरा ये आपका, और तीसरा पॉइंट आपका ये है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा पांचवा क्वेश्चन मोस्ट है, मैंने बताया भी था। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा 2 अंक की क्वेश्चन पूछ लेता है। और विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, और सिद्ध करना है आपको विद्युत क्षेत्र की समांतर पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये आपका पूछता है, इधर से ज्यादा कर पूछता है। ये तो 5 अंक की क्वेश्चन हो जाएगा। अगर परिभाषा पूछेगा तो 5 अंक की तो नहीं पूछेगा, 3-4 अंक का इतना पूछता है, 3-4 अंक का। और परिभाषा 2 अंक में पूछ लेता है। ठीक, तो याद कर लेना। और तो इसका उत्तर देख लेते हैं। उसका उत्तर ये, तो परिभाषा दी हुई है, ऊपर देख सकते हो। ठीक, अति लघु प्रश्न में दी हुई है। और क्या यहीं से याद कर लो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र पर से अविलंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, और विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। और इसको ये सिद्ध करना है। ठीक, ये इसको सिद्ध करना है, फ्लक्स 0 होता है, ये आपको सिद्ध करना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 6वां क्वेश्चन है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक, और बाद में बताता हूँ कौन कौन मोस्ट है। 6वां क्वेश्चन आपका ये, स्थिर विद्युत आवरण का सिद्धांत लिखिए। ठीक, तो आपको लिख देना है। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन आपका ये, 7वां क्वेश्चन है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखना है। जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में हो, तो उस बिंदु पर आपको तीव्रता का व्यंजक लिखना है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिख देना है। और इसका अथवा ये विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, किसी विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको देखो पूछा भी गया है, 2018 का और 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन्हें हल करना है तो आप कर सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये 4 अंक की क्वेश्चन रहेगा, 4 अंक की क्वेश्चन ये रहेगा। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको ये, सिद्ध कीजिए किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव अगुण प्रत्यानयन बलयुग्म के बराबर है, जबकि विद्युत द्विध्रुव को एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। ठीक, और इसका अथवा ये, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म अगुण का व्यंजक स्थापित करना है। ठीक, तो आपका ये उत्तर है, इसका ये उत्तर है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार और देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने की किए गए कार्य की गणना करना है आपको। तो इसका उत्तर ये, अब आते हैं अति लघुत्तरीय हो गए और लघुत्तरीय प्रश्न हो गए। अब आते हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्न पर, जो 5 अंक का क्वेश्चन होता है, इसी से आएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो, विद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय स्थिति, वो अच्छी स्थिति थी और ये निरक्षीय स्थिति थी। ठीक, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया भी था, तो याद कर लेना। ठीक, इसका अथवा ये, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो आपको ये लिख देना है, विद्युत ध्रुव अति लघुत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ है, तो आप परिभाषा लिख सकते हो, उसको उसकी परिभाषा पूछ रहा है और आप इसे सिद्ध कर सकते हो। इसका व्यंजक जो निकालना था वो आप निकाल सकते हो। ठीक, व्यंजक ही निकालना था, हाँ व्यंजक निकालना था, आप वो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो रोक के वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है, दीर्घवृत्तीय का दूसरा क्वेश्चन है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम तथा इसके सिद्ध करना है। ठीक, गॉस का नियम लिखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में भी आया था, 2024 और 25 में क्वेश्चन आ चुका है। इसका तो ये, सिद्ध कीजिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स
उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश इतना हो तो आपको विद्युतशीलता ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसका उत्तर रहेगा गॉस का नियम ये। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश इतना गुना होता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसको पहले ये उत्तर देख लेते हैं पूरा का पूरा। जो गॉस प्रमेय का व्यंजक लिखना है तो सिद्ध करना है, सॉरी व्यंजक नहीं लिखना, सिद्ध करना है। तो आपको ये लिख देना, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है गॉस के नियम पर रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नियम सहायता से लिखना है। ठीक, तो आपको ये लिख देना है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, ये आपको सिद्ध करना है इसकी सहायता से, इसके गॉस नियम की सहायता से। ठीक, तो आपको लिख देना पूरा पूरा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये है गॉस प्रमेय इसकी सहायता से कूलॉम व्युत्क्रमण को नियम निगमित करना है। ठीक, तो देखो 2023 में आया भी था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। गॉस का प्रमेय, गॉस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश 1/3 इतना गुना होता है। तो आपको ये सिद्ध करना है। ठीक, ये आपको सिद्ध करना है। हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये, पांचवा क्वेश्चन आपका ये, किसी बंद सतह से निहित आवेश उसके निकलने वाले विद्युत फ्लक्स में संबंध स्थापित करने पर प्रमेय लिखी। इस प्रमेय के उपयोग करते हुए समान रूप से आवेशित गोलीय खेल को विद्युत क्षेत्र से निम्न बिंदु पर ज्ञात करना। ठीक, गोलीय खोल के बाहर और इसका है गोलीय खोल के पृष्ठ पर, गोलीय खोल के अंदर। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इतना नहीं है। ठीक, आप याद कर सकते हो, अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा छठवां क्वेश्चन आपका ये। छठवां क्वेश्चन आपका, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना है, स्पष्ट करना है कि दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित करता है। ठीक, तो इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर ये रहा आपका, ये इसका उत्तर यहाँ तक है। ठीक, अब आते हैं अंकित प्रश्न पर। अंकित प्रश्न आपके जो आपकी थ्योरी पूछ लेता है। पहला प्रश्न आपका ये, इसका राइट आंसर ये रहेगा, इसका राइट आंसर ये। और दूसरे क्वेश्चन आपका ये, एक हीलियम नाभिक पर एक प्रोटॉन एक दूसरे से इतने मान पर मीटर पर दूर रखे हुए उसके मध्य प्रतिकर्षण बल की गणना करना है आपको दूसरे क्वेश्चन पर। तो इसका उत्तर रहेगा ये, इसका उत्तर रहेगा ये। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, एक सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु गोले पर एक कूलॉम आवेश में दिया जा सकता है, कारण लिखना स्पष्ट करना आपको। ठीक, तो आपको लिख देना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका चौथा है, दो आवेश जिनमें प्रत्येक परिणाम एक कूलॉम एक दूसरे के 1 मीटर पर दूरी पर स्थित हो, पहला दूसरा। तो आपको लिख देना है। ठीक, ये पांचवा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन है, तो आपको दो बिंदु अवश्य एक दूसरे से 8 मीटर दूरी पर रखे हैं, तो एक तीसरा बिंदु ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ये रहेगा, इसका तीसरा राइट आंसर ये है। ठीक, तीसरे का राइट आंसर। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है आपका ये, वायु में एक दूसरे से 30 दूरी पर रखे छोटे अवशेषित गोलों पर और इतने से इतना मान है, तो अवेश उनके बीच कितना बल होगा। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आपका हल ये दिया हुआ Q1 इतना और Q2 इतना है, R बार इतना है, तो आपको ये ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके राइट आंसर ये रहेगा, बल प्रतिकर्षण बल आपको ज्ञात करना था, इसका तो ये राइट आंसर रहेगा। ठीक, और सातवां क्वेश्चन आपका ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक, इसका उत्तर ये रहेगा। ये इतने मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, आठवां क्वेश्चन आपका ये, आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, इसका मान इतना है, द्विध्रुव अगुण का कोई विद्युत द्विध्रुव और परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव का कार्यरत बल अगुण का परिणाम परिकलित करना है। ठीक, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ये रहेगा। और 9वां क्वेश्चन है, ऊन में रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतना है, तो थोड़ा अवशेषित पाया जाता है। आपको पहला दूसरे के राइट आंसर देना है। ठीक, एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन आपका ये, 10वां क्वेश्चन आपका ये जितने भी मोस्ट क्वेश्चन थे आपको बताता हूँ। 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेना। ठीक, देखो दीर्घवृत्तीय प्रश्न थे जो, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ पहले कौन कौन से।
कौन कौन आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा। त्रैमासिक परीक्षा तो हो चुकी है, अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकते हैं और त्रैमासिक परीक्षा में भी आ सकते हैं। ठीक, तो आपको पहला क्वेश्चन देखो कौन सा था, ये अंकित प्रश्न में तो आना नहीं है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन नहीं है छठवां भी। और छठवीं बात पांचवा देखते हैं, पांचवा कौन सा है। पांचवा भी मोस्ट क्वेश्चन इतना नहीं है, इतना क्वेश्चन नहीं है मोस्ट। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन मोस्ट है आपका, ये चौथा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। फर्स्ट में इसकी सहायता से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक, वेरी वेरी नामक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन आपको ये, तो ये भी मोस्ट इतना नहीं है, आप कर सकते हो, अगर आ जाए तो ये संभावना बताई जा रही है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है अभी तक की परीक्षा में देखा जा रहा है। ठीक, तीसरे के बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट है, ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है, ये इसका उत्तर है, इसका ये मोस्ट क्वेश्चन है दूसरे का। देखो 2019 में आया भी था। और दूसरे के बाद पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन ये भी, पहला तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। ठीक, पहला और दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन ये मोस्ट क्वेश्चन है। पहला और दूसरा और चौथा क्वेश्चन मोस्ट है। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। लघु उत्तरीय प्रश्न पर कौन कौन मोस्ट है, तो 9वां तो नहीं है, ये 8वां भी नहीं है, हाँ ये मोस्ट है। 7वां क्वेश्चन मोस्ट है, 2018 में आया था और 2020 में आया था। और 7वें के बाद ये 5वां भी मोस्ट है। विद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये मध्य प्रदेश 2022 में आया भी था, मध्य प्रदेश के बोर्ड परीक्षा में। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये 5वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया भी था। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो इसको भी। और इसके बाद ये है, ये दोनों की क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप पढ़ सकते हो इसको भी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपको ये और पहला क्वेश्चन आपको ये, पहला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, और अगर आप मेरी जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।